एक क्वेश्चन देखते हैं जो कल पॉइजन रेसिंग पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक है। देखो एक मटेरियल है, इस पे फोर्स F लग रहा है हम्म कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, F अंदर है, ठीक है। हम्म फोर्स लगने से हुआ क्या, लेंथ पहले L था वो कितना हो गया L/2 हाँ कितना हो फिर गया, ये लेंथ जो हो गया 3L/2 नहीं हम्म L/3 और हाँ एल रेडियस वाई जो था वो रेडियस हो गया मान लो 2R हो गया, ठीक है। तो फाइंड पॉइजन ठीक है। रेशियो, क्या निकालना है, फाइंड पॉइसन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू से दिखाते थे। म्यू क्या होता था अगर याद हो तो, माइनस सिग्मा आर बाई स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाई क्या, हाँ लॉन्जिट्यूडनल हाँ स्ट्रेन, सिग्मा। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाई लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ से ठीक है। तुम्हारा सिग्मा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई आर, हाँ चेंज इन एस बाई फाइनल रेडियस। आ, चेंज इन रेडियस क्या हो जाएगा, 2R से तो 2R, 2R माइनस कितना हो जाएगा, R आ बटा रहा तो चलिए रेडियस हो आर जाएगा R, आर सिग्मा आर कितना यहाँ से आएगा, R बाई आर हो गया 1। आर वन अब हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा एल। सिग्मा एल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, एल एंड फाइनल, L/3, टू एल बाई थ्री हाँ एल माइनस बाई थ्री, L/3 माइनस इनिशियल क्या था L बटा एल क्या हो जाएगा L, यहाँ से आएगा -2L/3 अपन एल से एल हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा एल हो तो जाएगा माइनस -2 टू बाई, बाई थ्री। ठीक है। अब हमको तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो पॉइजन रेशियो जो हो जाएगा, पॉइजन रेशियो माइनस सिग्मा आर, आर कितना 1 वन हाँ और इसका वैल्यू कितना है -2/3, 2/3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके कितना जाएगा 3/2, 3/2 मतलब 1.5 आंसर होगा, है। कितना होगा 1.5 आंसर होगा, ठीक है। समझ ठीक में है आया, ठीक है। आ गया। हाँ चलो इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, रफ कर दे रहे हैं। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे ट्रांसवर्स नॉर्मल स्ट्रेन पढ़े थे, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वॉल्यूम में चेंज के कारण, किसके चेंज के कारण, वॉल्यूम में चेंज के कारण। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा V बाई V इनिशियल। तो V हो जाएगा वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल बटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनिशियल, ठीक। V यहाँ पे क्या है, V क्या है, वॉल्यूम है। तो जैसे एक क्वेश्चन देखो, देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाई 10%, volume of the increase by 10%, find वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय कितना परसेंट, 10%। 10% से वॉल्यूम को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सोल्यूशन करते समय, सोल्यूशन करते समय क्या करेंगे, देखो हम लोग मानेंगे पहले भी था, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम कितना था भी, तो 10% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, तो भी पहले था +10% इंक्रीज हुआ है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा इसको, 10% का मतलब 10/100 इंटू भी, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो कितना हो जाएगा बी प्लस 0.1 भी,
ये हो जाएगा 1.1 भी। ठीक है, तो यहाँ से हम डेल्टा भी फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा 0.1 भी। डेल्टा भी पता चल गया हमको और इनिशियल वॉल्यूम पता है, तो स्ट्रेन नहीं निकल जाएगा। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू डेल्टा भी हो जाएगा तुम्हारा 0.1 भी अपॉन भी से भी कैंसिल, कितना हो जाएगा 0.1। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा 0.1। देखो इतना नहीं करने से अच्छा था कि इसको हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। डायरेक्ट सोल्व करने का मतलब, डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते थे, देखो बोल रहा है वॉल्यूम इंक्रीज कितना बाई किया गया है 10%, कहने का मतलब तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा, परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है ना, इसमें हुआ है परसेंटेज, तो डेल्टा भी बाई भी इंटू 100। ठीक है, ये किसकी इक्वल है 10 की इक्वल है, परसेंटेज है ना, तो ये परसेंटेज 10 की इक्वल है। तो हमको क्या निकालना है, स्ट्रेन, यही तो स्ट्रेन होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100, देयर फोर कितना होगा 0.1। सेम ही आंसर आएगा दोनों से, जैसे तुमको बनाना है वैसे बना सकते हो, सेम ही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे जो नया टॉपिक एक पढ़ना है उसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोला था कि स्ट्रेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्ट्रेन होगा। अप टू कहाँ तक, अप टू प्रो अप टू कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। कहाँ तक, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट तक बताते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट तक का स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, स्ट्रेन। अप टू कहाँ तक, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्ट्रेन का। कहाँ, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। बताते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट का तो समझाते हैं। देखो अभी पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो जब ये प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं, इस जो कांस्टेंट आया उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या बोलते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसका, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मटेरियल, मटेरियल का क्या है, प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या चीज होता है, देखो मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि यदि मान लो ये मटेरियल है जिसका लेंथ एल है, इसको अगर हाफ कर दिए, हाफ कर दो या हाफ कर दिए, तब भी इसका यंग मॉडुलस जितना था पहले वो भी सेम रहेगा। कहने का मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसका शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि उसको कितना कहेगा। ये नीट में क्वेश्चन पूछा होगा 2020 में कि एरिया को डबल कर दिया जाए, कुछ भी बोलेगा तो मटेरियल उसको एरिया का डबल कर दे तो यंग मॉडुलस चेंज होगा, नहीं यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। एक छोटा मटेरियल लो चाहे बड़ा मटेरियल लो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं करेगा। अगर अगर हम इसका बात करें, इसको यंग्स मॉडुलस बोलते, ठीक है। अब यहाँ इसका एस आई का बात करते हैं, एस आई यूनिट। एस आई यूनिट कैसे फाइंड करेंगे जी, एस आई यूनिट फाइंड करने के लिए, इसका यूनिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे निकालें, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। और स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का तो कुछ होता है नहीं है, तो इसका जो यूनिट होगा वो स्ट्रेस की इक्वल ही होगा। किसकी इक्वल होगा, स्ट्रेस की इक्वल ही होगा। यंग्स मॉडुलस का जो लिमिट होता है वो वो स्ट्रेस के इक्वल होगा। ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मटेरियल पता प्रॉपर्टी है तो ये डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक बात आता है कि इलास्टिक लिमिट होता है, एक प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, दोनों ध्यान से समझना। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट, देखो
आगे जब हम डायग्राम बताएंगे सब चीज बताएंगे। इलास्टिक लिमिट, देखो इलास्टिक लिमिट किसको बोलते हैं, जहां यदि हम फोर्स लगाएं, ठीक, ठीक फोर्स है। यदि हम लगाएं, फोर्स यदि हाँ। लगाएं, यदि फोर्स को हम पढ़वा रिमूव भी। कर दें, फोर्स को हम रिमूव कर दें, 8:30 तो बजे ये से अपना, 8:30। हाँ जी अपना अथी बंद कर दो जी कैमरा, आवाज, राजा अपना आवाज बंद करो माइक का। देखो फोर्स जो है, फोर्स हम लोग लगाएं, ठीक है, ये मटेरियल का, मटेरियल जो होगा वो लोंगेट होगा, ठीक है। तो जब फोर्स को जब हम रिमूव करें, क्या करें, रिमूव करें, ये क्या चला है, अपना ओरिजिनल पोजीशन में चला है, क्या जाए, ओरिजिनल पोजीशन में चला है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक। देखो स्ट्रेस सिग्मा वर्सेस स्ट्रेन, ये ऐसा होता है, ठीक। देखो यहाँ से यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, 0 से ए और ए बी। ओ ए क्या होता है, ए जो है क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, क्या ओ ए क्या है, ये जो है क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट। ये क्या है, इलास्टिक लिमिट। देखो प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में अंतर क्या है, देखो प्रोपोर्शनल लिमिट में जो क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन जो होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, लीनियर होगा। क्या होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, स्ट्रेन, कहाँ तक, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये क्या होगा, इस लाइन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये कर्व, थोड़ा सा कर्व क्या होता है, ये कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्या होगा, कर्व, कर्व लाइन होगा, ठीक है, कर्वेचर होगा वहाँ पे, क्या होगा, कर्वेचर होगा। ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो देखो प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्ट्रेन। तो क्या मतलब, जो ए, जो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होगा, 0 से ए तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ए से भी थोड़ा सा कर्वेचर रहता है। लेकिन इलास्टिक लिमिट कहाँ बोलते हैं, जब मटेरियल, जो मटेरियल हो उस पर यदि फोर्स रिमूव कर दे तो वो अपना ओरिजिनल शेप में चला है, क्या है, वो अपना ओरिजिनल शेप में चला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। यहाँ पे जब मटेरियल को हम लोग छोड़ेंगे, खींच के यहाँ तक छोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो अपना ओरिजिनल शेप में चला आएगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल लिमिट भी छोड़ेगा तभी वो अपना वापस शेप में आएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट, और जब ये हम लोग इसका डायग्राम पढ़ेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो ज्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्या बोले, ज्यादा इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा, हाँ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बताएंगे तो हम उसमें देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस वाई इक्वल टू स्ट्रेन। देखो ये स्ट्रेस वर्सेस सिग्मा वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, इलास्टिक लिमिट नहीं, प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये तुम्हारा इलास्टिक लिमिट है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही देखते हैं, इलास्टिक लिमिट के बारे में नहीं पढ़ते। देखो तो ये क्या है, y इक्वल टू, अगर तुम पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यदि आप पढ़ा होगा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स, जो ओरिजिन से पास करता हो, कहाँ से, जो ओरिजिन से पास करता हो। तो यहाँ पे एम क्या होता था, स्लोप। उसी प्रकार यहाँ का जो होगा, y जो होगा क्या होगा, वो स्लोप है, किसका स्लोप है, कौन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का, स्ट्रेस वर्सेस कौन कर्व, स्ट्रेन कर्व का क्या होता है, स्लोप, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे देखिए, ये मान लो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये तीनों डायग्राम दिया हुआ है। ये मटेरियल 1 का है, ये मटेरियल 2 का है,
ये मटेरियल थ्री का। तो इसमें स्लोप किसका ज्यादा, देखो टेन थीटा किसका ज्यादा होगा, थ्री का। स्लोप 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 को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा। स्लोप को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू जब जीरो से हम लोग 90 की ओर जाते हैं, यहाँ 90 डिग्री होता है, तो जीरो से जब 90 की ओर जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है क्या होता है, यहाँ पे तो जीरो होता है, यहाँ पे 90 डिग्री पर टेन थीटा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर हम लोग इधर से ठीक है। उधर जा रहे हैं तो टेन थीटा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, हाँ, टेन थीटा बढ़ टेन रहा थीटा। है। टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, स्लोप, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस बढ़ रहा है तो इसका मतलब यंग मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, वन का ज्यादा होगा, ग्रेटर देन किसका होगा, टू का होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, यंग मॉडुलस थ्री का होगा। थ्री। ठीक, ठीक है। अगर हम बात करें स्टील और रबर का, ये हमेशा क्वेश्चन ये पूछते रहता है। देखो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील ज्यादा होता है किससे, यंग मॉडुलस ऑफ रबर का। ठीक है। तो कभी क्वेश्चन पूछता ठीक है है। कौन ज्यादा इलास्टिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फंडामेंटल। फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। देखो मोर इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या, जब उसको हम फोर्स लगाकर छोड़े तो कौन कितना हाली अपना पोजीशन पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें क्या इलास्टिक कौन ज्यादा होगा, रबर पहला में अगर बात करें स्टील, ठीक है, स्टील, और दूसरा में क्या है, रबर। ठीक है, स्टील और रबर। तो इस केस में ज्यादा इलास्टिक कौन होगा, स्टील। रबर नहीं होगा। तुम लोग को लगता होगा कि रबर को खींचेंगे तो ज्यादा नहीं, हम क्या बोले, इलास्टिसिटी का ना। मतलब क्या होता है, जब फोर्स लगाए तो छोड़े तो कितना जल्दी वो अपना इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, कितना जल्दी अपना वो इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। उसी क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक। इलास्टिसिटी। तो ये पूछेगा स्टील ज्यादा इलास्टिक है किससे, रबर से। ठीक है। तो हम क्या बोले यहाँ से, अगर कंक्लूजन बोले तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेन का अस्ट्रे। ग्राफ यदि दिया हो, ग्राफ अगर ग्राफ गिवन हो, हाँ। इसका इसका स्लोप जो होगा वो हमको यंग, स्लोप को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा ये हमको क्या टेन देगा, थीटा। यंग चलो। मॉडुलस। किसका वैल्यू देगा, यंग मॉडुलस का वैल्यू यंग। देगा, वाई का वैल्यू। ठीक है, यंग मॉडुलस का क्या देगा, वैल्यू देगा। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन, ये स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 100 मेगा पास्कल है। फाइंड फाइंड यंग मॉडुलस, क्या करना है, फाइंड। तो इसका क्या बोले थे, स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप ही टेन क्या थीटा। होता है, टेन थीटा है। तो टेन थीटा ही क्या बोलते हैं हम लोग, यंग मॉडुलस। देखो टेन थीटा क्या यंग। था, पी 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 क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, पी पीपी। बटा बी, पी बटा बी। हाँ। यहाँ का पी कितना हो गया, 100, 100 ही तो है ये। 100। हाँ। 100 हो 100 गया, आप 100 हो गया। 100 बटा बी हो जाएगा, तुम्हारा बेस कितना है, 0.02। पॉइंट 02। हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो ये हाँ मेगा भैया। पास्कल ना, ये देखो 100 मेगा पास्कल, तो मेगा पास्कल का मतलब 10⁶ गुना कर दें। देखो ये ठीक। सिग्मा जो था गिवन, तो 100 10 के 100 मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल बताए थे कि मेगा पास्कल को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 10⁶ पास्कल कर देंगे, ठीक। यहाँ पुट कर देंगे। ठीक। ये कट जाएगा तो ठीक ये है। हो जाएगा 50 50। यहाँ पे आप 50। 5 × 10 देखो 6 7 8 नहीं। 9 9 0 हो गया। हाँ। ठीक है, तो इसको हम लोग 5 गीगा पास्कल बोलते हैं। गीगा का वैल्यू होता है 10⁹ कितना हो जाएगा, ये वाई का वैल्यू 5 मेगा पास। 5 गीगा पास्कल, गीगा ठीक है क्या भैया, होगा, उससे रहिएगा। 5 गीगा पास्कल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया, सब हो आ गया। ठीक है, ठीक, सब आ रहा है जा रहा है, कहाँ क्या बात है पता नहीं। कहाँ कोई आ रहा है भैया, खाली तो हम ही है।
अच्छा एक आया था ना कोई एसपी कुछ नाम का जो भी, हाँ इसके आया था, वो भी चंदा गया। उन लोग का ऐसा क्या लग रहा है कि 7:30 से क्लास है क्या? उन लोग ऐसा ही करंट 7:30 से है। अच्छा यहाँ 7:30 तो भी नहीं 7:34 हो गया। मतलब 7:30 तो हो चुका है ना जी। हाँ उन लोग एक्चुअल में क्या सोचता है ना, रिकॉर्डिंग जो मिल हाँ जाएगा ना उसी से पढ़ लेंगे। हाँ, तो उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि